Hello my dear friends, welcome to my channel and welcome to this video on trading on tablet versus laptop। तो ये वीडियो बनाते वक्त मेरा एक ही मकसद रहा कि मुझे काफी लोगों ने पुराने वीडियोस में कमेंट किए थे कि यार ट्रेडिंग के लिए मैं कौन सा डिवाइस खरीदूं, मैं लैपटॉप खरीदूं या फिर मैं टैबलेट खरीदूं, या फिर लोग पूछते थे कि मेरे पास लैपटॉप है मैं उसमें ट्रेड करता हूं तो मैं क्या टैबलेट खरीद लूं। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस के मैंने आंसर तो कर दिए थे, बट मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो अगर मैं बना दूं कि आपके कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं बिफोर आप कोई डिवाइस में इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रेडिंग पर्पस के लिए। बिकॉज ट्रेडिंग काफी रिस्की होता है, अगर आप कोई गलत चीज कर लेते हो आप पैसे खोले हुए। तो मैं सोचा कि आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना लेता हूँ, तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा एंड आपकी यूसेज पैटर्न से कंपेयर करना, देन आप डिसाइड करना कि टैबलेट लेना है या लैपटॉप, फिर उसमें से कौन सी डिवाइस लेने, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा एंड वीडियो अगर पसंद आए, थोड़ा सा भी आपको वैल्यू देता है ना, थोड़ा लाइक कर लेना यार, काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा, तो और अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीन यूटिलाइजेशन की लैपटॉप में। हालांकि टैबलेट और लैपटॉप दोनों में बड़े बड़े स्क्रीन मिलते हैं, बट इसका यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर बैंक निफ्टी का ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं एक जगह पे स्पॉट खोलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिंग.com खोल दिया है, तो आप कोई दूसरा ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक जगह पे स्पॉट खोल सकता हूँ, एक जगह पे मैं फ्यूचर्स खोल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्पॉट में वीकली रेजिस्टेंस बनाना है एंड डेली रेजिस्टेंस बनाना है मुझे फ्यूचर्स पे, तो वो सब मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई इतना दिक्कत नहीं हो जाता स्क्रीन में। एंड यूसेज पर्सपेक्टिव अगर प्रैक्टिकली बोली ना तो यूज़ कर सकते हैं, तो मैं एक्चुअली इसमें इसे यूज़ करता हूँ। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो स्टॉक स्कैन करते हैं, जैसे कि स्कैनर से निकाल दिया देन वॉच लिस्ट में डाल दिया, आप उसको स्कैन करना है, तो वो यहाँ पे बहुत इजीली हो जाता है मेरे हिसाब से। बिकॉज सेलेक्ट करने के लिए मुझे माउस से हाथ निकालना नहीं पड़ता, मैं मल्टीपल स्टॉक्स रखा हूँ, फटफट करके क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे अगर ड्राइंग्स भी करने हैं तो मैं मूवमेंट जो है मेरा बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है। अभी जैसे मैंने अभी इसका ड्राइंग करा तो बहुत हार्डली टाइम लेता है ये करने में, मुझे अभी इसको क्लोन करना है तो बहुत ईजी है। तो मुझे अगर मैं दोनों में से कंपैरिजन करूँ ना तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। बिकॉज उसका मेन रीज़न यही है कि मेरा ना हाथ का मूवमेंट कम हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा हाथ जो है इसी जगह पे रहता है एंड यहाँ से मूव होता ही नहीं है, तो इतने में मैं अगर बहुत सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ तो ये थोड़ा हमें ईजी पड़ जाता है कंपेयर टू अ टैबलेट। अब ऐसा नहीं है कि टैबलेट में ख़राब है या टैबलेट में कर नहीं सकते हैं। जैसे अब अगर मुझे मल्टीटास्किंग करना है, देखो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन है, बट मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसको प्रैक्टिकली मैं यूसेज नहीं कर पा रहा हूँ। वो बस ऐसे मैं कुछ और चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ, मैसेज वगैरह के लिए कर सकता हूँ, बट ट्रेडिंग में मुझे उसका यूज़ इतना नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हम जैसे वहाँ पे किए थे सेम चीज़ कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि ना मुझे बार बार स्क्रीन में जाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, मेरा हाथ का मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे स्टॉक स्कैन करने हैं तो सब कुछ दिख जाता है जैसे, लेकिन मुझे उधर वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है बिकॉज मुझे पता नहीं है कि वो चार्ट वाला सिंबल कहाँ पे है। तो मैं कभी कभी मार्केट डेप पे क्लिक कर देता हूँ या डिलीट में क्लिक कर देता हूँ, तो ये इशू हो जाता है। माउस की वजह से क्या होता है ना, मैं उसके ऊपर होवर कर सकता हूँ और मुझे समझता है कि वो चार्ट वाला आइकन किधर है। तो अब यहाँ पे जैसे पंच इन पंच आउट करना है, ये सब थोड़ा ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो मुझे बताना ज़रूरी है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ, तो एज मतलब ये टच स्क्रीन है तो इसका प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे कॉन्स तो यही हुआ कि यार बार 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 करना पड़ता है, ये खींचना विचने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड अब मुझे उसे क्लोन करना है तो कभी कभी मैं कोई और चीज़ पे क्लिक कर लेता हूँ ज़्यादातर। तो ऐसे सब सिमिलर इश्यूज़ होते हैं। बाकी अगर मैं बोलूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा ही है, यहाँ पे भी स्क्रीन यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है बिकॉज बड़ा स्क्रीन है तो डेफिनेटली उसका यूसेज तो अच्छे से हो ही जाता है। तो अब हम बात करेंगे बैटरी बैकअप के बारे में। बैटरी बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज लाइट चली जाती है कभी कभी और हम हॉटस्पॉट में चला लेते हैं, और ये बहुत इशू हो जाता है अगर बैटरी कम हो जाता है। कहीं आप चले गए, आप ट्रेड कर रहे हो बाहर बैठ के एंड आपको थोड़ा और टाइम का बैटरी चाहिए, तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा सब्जेक्टिव है, हर लैपटॉप में अलग अलग आता है। बट जैसे आप मेरा लैपटॉप देख सकते हो, ये मैकबुक है एप्पल का, तो यहाँ पे मुझे लगभग 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। एवरेज में मैं बोलूँ 4 घंटा, कभी कभी 4.25, कभी कभी 3 और 45 मिनट, 3.5 घंटा, डिपेंड होता है अपनी यूसेज पे। बट मैं बोलूँ एवरेज में मुझे 4 घंटे का बैटरी बैकअप ये दे देता है। तो 4 घंटा अच्छा है कि नहीं अच्छा है वो तो आप लोग सोच लेना। मेरे हिसाब से मतलब मैं बोलूँ एवरेज है, ठीक ठाक है, अच्छा नहीं है, बट हाँ यूसेबल है। कोई इतना नहीं है कि 4-5 घंटा हम बिना लाइट के बैठेंगे। तो गाइस, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो से आपको वैल्यू मिल रहा है एंड वीडियोस अच्छे बन रहे हैं, आपको मजा आ रहा है देखने को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिकॉज इनिशियल स्टेजेस में ग्रो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो जल्दी से हम 1K पहुंच सकते हैं। तो वही अगर मैं बात करूँ टैबलेट की, तो यहाँ पे भाई बहुत खतरनाक बैटरी बैकअप मिलता है। बट ये भी है, मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्टिव होता है, डिवाइस टू डिवाइस। ये Xiaomi Pad 5 है, आप iPad 9 लोगे तो शायद 1 घंटा ऊपर नीचे होगा। आप कोई 7000 mAh वाला बैटरी लोगे तो वो कुछ 2 घंटा कम देगा।
यहाँ पे मुझे ऑन एन एवरेज 10 से 11 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। बट ये बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है, बट हमारा यहाँ पे गोल क्या है, ट्रेडिंग करना। तो ट्रेडिंग का हमारा जो टाइम ही होता है कितना, 9:30 से 3:30, उसमें भी लोग 2 बजे तक बंद कर देते हैं। तो उसके हिसाब से 4 घंटा 4.5 घंटा भी बहुत ज़्यादा है। 10 घंटा मतलब बहुत बेटर हो गया। आप 2 दिन ट्रेड कर सकते हो अगर आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप देता है। एंड लैपटॉप में ऐसा नहीं कि ख़राब है, तो ऐसा नहीं कि यार 4 घंटे का बैटरी का बैकअप है तो मुझे लैपटॉप लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। वो भी अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो होपफुली आपको बैटरी के मामले में तो मुझे कोई रिजल्ट देना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे तो क्लियरली टैबलेट ही डोमिनेट कर रहा है। तो अगर पोर्टेबिलिटी की बात करें ना, इसे लेके कैरी करना, इससे लेके बैठ के यूज़ करना, लैपटॉप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। टैबलेट बहुत इजी होता है, बिकॉज एक तो वो हल्का होता है और बहुत इजी टू कैरी होता है। लैपटॉप में हम कवर वगैरह तो डालते नहीं है, और टैबलेट में कवर डाल दिया तो बेझिझक बिना टेंशन का हल्का सा डिवाइस लेके घूमना बहुत ईजी पड़ जाता है। तो अभी आएंगे गूगल क्रोम यूसेज के। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है गूगल क्रोम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी लोग पूछा करते थे। जैसे अगर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने मल्टीपल अकाउंट्स खोला है। मेरा 2 ज़रूरतों का अकाउंट है, एक में भी लॉन्ग टर्म होगा, एक शॉर्ट टर्म होगा। तो ये दोनों अकाउंट मैं लैपटॉप में एक्सेस कर सकता हूँ, और ये सारे लैपटॉप्स में हो जाएगा। ये कुछ एप्पल या विंडोज़ में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सारे लैपटॉप में हो जाएगा। आप कितने भी अकाउंट्स खोल सकते हो। आपने अगर 5 ईमेल आईडी खोल दिया तो 5 ईमेल आईडी में आप 5 अलग अलग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ होता है मेरे हिसाब से गूगल क्रोम में। और मुझे अगर समझो कोई यूसेज करना है, ये तो बेसिक है कि अगर मुझे यहाँ पे स्कैनिंग करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और मैं वहाँ दूसरा प्रोफाइल खोलूँगा तो वहाँ पे अलग से स्कैन कर सकता हूँ। जैसे एक जगह पे मैं RSS से स्कैन कर रहा हूँ, दूसरी जगह से मैं बॉलीजर बैंड से स्कैन कर रहा हूँ, तो 2 प्रोफाइल बन जाता है कि 2 अलग अलग इंसान यूज़ करते हैं, वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत फ़ायदे वाला चीज़ मुझे लगता है लैपटॉप में। तो अगर मैं बात करूँ गूगल क्रोम की टैबलेट में, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल प्रोफाइल रखने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, बट उससे बस हमारा हिस्ट्री और बुकमार्क्स वगैरह चेंज होगा। हमारा जो टैब है वो खुद भी चेंज नहीं होगा, जैसे ऊपर जो टैब्स दिख रहे हैं ना वो भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इधर एक आपका ब्रोकर का ऐप डाउनलोड कर लो एंड दूसरा गूगल क्रोम में यूज़ कर लो, या मल्टीपल ब्राउज़र यूज़ कर लो। और अगर आपका अकाउंट अगर 2 ब्रोकर के साथ है या 3 ब्रोकर के साथ है तो फिर आपको तो इशू है ही नहीं। सेम ब्रोकर के साथ 2 अकाउंट एक क्रोम में अभी ओपन नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको लैपटॉप में दिखाया था। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर बात करें रैम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे टैबलेट्स जो है वो थोड़ा पीछे रह जाता है, बट ये सब्जेक्टिव है कि आप कौन सा टैबलेट खरीद रहे हो या कौन सा लैपटॉप खरीद रहे हो। बट अगर इन जनरल की बात करूँ तो अगर आप 25,000 की 30,000 की अगर लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें आपको डिसेंट रैम मैनेजमेंट मिलेगा। और टैबलेट ने में जैसे आपने आईपैड ले लिया तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर भी अच्छा है एंड परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो वहाँ पे रैम मैनेजमेंट अच्छा मिलेगा। बट Xiaomi Pad 5 में अभी तो अच्छा रैम मैनेजमेंट देता है, मुझे पता नहीं कितने टाइम तक देगा। और अगर आप चीप टैबलेट्स की बात करो, जैसे 15,000 के 18,000 के अगर टैबलेट्स लेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आप रैम मैनेजमेंट करने में सोचना नहीं। तो रैम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है ना, जैसे अगर मैंने कोई चार्ट बना के छोड़ दिया फॉर एग्जांपल ज़ेरोधा काइट में, ट्रेडिंग व्यू में नहीं, तो वो अगर लोड हो जाता है तो जो भी ड्राइंग से चला जाता है, तो यहाँ पे हमें बार बार बनाते रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई पर्सन चार्ट बनाने वाला इंसान है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पेज ना लोडेड ही रहे, बार बार लोड ना हो। तो इसके लिए रैम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टैबलेट से बेटर लैपटॉप होता है, या फिर अच्छा टैबलेट लेंगे तो भी चल जाएगा।